मैनेजर। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का जो मुख्य वजह है वो वजह है कि एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल जमशेदपुर में ओलिव एडवांस पैथोलॉजी में अपनी सेवा प्रदान करने जा रही है। मतलब हमारे डॉक्टर रांची से जमशेदपुर आएंगे और इस ओलिव एडवांस पैथोलॉजी में मरीज को देखेंगे, यहाँ की लोकल जनता को हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे साथ आज के सेशन में डॉक्टर आफ्ताब आलम अंसारी हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट एंड एचओडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर एसएस रजी साहब हैं और ओलिव एडवांस पैथोलॉजी जो कि साक्षी में है उनके संचालक मोहम्मद आतिफ जी भी हमारे साथ हैं। इन्हीं के पैथोलॉजी में हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मैं एससीजी के बारे में बता दूं। एससीजी हेल्थ केयर ग्लोबल जो कि बैंगलोर बेस्ड हॉस्पिटल है और पूरे इंडिया में 24 यूनिट है हमारा। ईस्ट की बात करें तो कोलकाता, कटक एंड रांची में हमारा यूनिट है। रांची में जो यूनिट है उसको हम एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर अस्पताल के नाम से जानते हैं। और सेशन को आगे मैं फॉरवर्ड करूंगा। डॉक्टर आफ्ताब विस्तृत रूप से आपको सारी जानकारी देंगे, हम किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट केयर किस तरह करते हैं, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, यहाँ की लोकल जनता के लिए हमारा क्या प्लान है, ये सब हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। उसके बाद आपके पास कुछ सवाल होंगे, आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं। सर और सारे मीडिया के लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज अपना वक्त निकाल के हमारे सामने आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग एससीजी कैंसर हॉस्पिटल रांची से हैं और ये हॉस्पिटल झारखंड में पहला था जहाँ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर की शुरुआत की गई। तो ये हमने 2008 में स्टार्ट किया था ये हॉस्पिटल रांची में और उससे अभी करीब 18 साल हो गए हैं और हम लोगों ने 40-50 हज़ार पेशेंट अभी तक ट्रीट कर लिया है। तो कैंसर की बात करें, कैंसर एक कॉमन बीमारी होती जा रही है। आप लोगों में से सब लोग जानते होंगे, आपके घर में, पड़ोस में, गांव में, रिलेशन में किसी ना किसी को कैंसर हो ही रहा है आजकल। हमारी फैमिली में भी ऐसा ही है, तो हर जगह कैंसर हो रहा है। और कैंसर का इलाज की सुविधा पहले नहीं थी, अब पहले से, लेकिन झारखंड में भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है पहले से। आज से जब 10-15 साल पहले की बात करें और आज में काफ़ी फ़र्क आया है। पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर झारखंड में हमें बहाल करने में दिक्कत होती थी अपने हॉस्पिटल में, बट अभी काफ़ी फ़र्क आया है और हम लोग इसमें काफ़ी आगे बढ़े हैं। कैंसर की बात करें तो अभी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की बात करें तो 14-15 लाख केसेस, नए केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं। और झारखंड की बात करें तो एक एस्टिमेट के हिसाब से राउंड अबाउट 35,000 नए केसेस हर साल नए डायग्नोज होते हैं। अब इसमें कई बार क्या है, क्योंकि इंडिया और झारखंड की आप बात कर लें तो यहाँ एक इंडिया में या एक झारखंड में बहुत डिफरेंट लेवल के या डिफरेंट कैटेगरी के लोग रहते हैं। उनका रहन सहन, खान पीन, सब चीज़ अलग है, काम धाम सब डिफरेंट होता है। एक बिल्कुल आप बात करो तो एक एकदम बिल्कुल कांडरा के किसी गांव में कोई रहने वाला है, एकदम गांव वाला है, कोई बीच वाले गमरिया वाले लोग हैं, कोई जमशेदपुर वाले जो सर्किट एरिया वाले भी लोग हैं, वैसे पूरे दुमका के लोग भी हैं, साहबगंज के भी लोग हैं। तो इस तरीके से बहुत वैरायटी है, मतलब मोस्ट लोअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से लेके हाई प्रोफाइल लोग हैं यहाँ पर। लेकिन कैंसर ऐसी बीमारी है कि किसी को भी हो सकता है, लो सोशियो इकोनॉमिक और हाईएस्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले को भी हो सकता है। और उम्र की बात करें तो 6 महीने के बच्चों को अभी हमने डायग्नोज किया है कैंसर और 90 साल के बूढ़े को भी हमने डायग्नोज किया है कैंसर। तो कैंसर एक बीमारी है जो हर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, डिफरेंट जो सोसाइटी के लोग हैं सबको, किसी को भी हो सकता है और किसी भी उम्र के लोग हो सकते हैं। बच्चे से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 6 महीने 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े को भी कैंसर हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब इसमें गवर्नमेंट की कोशिश हो या हमारे जैसा हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एससीजी है, हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि जो भी पेशेंट चाहे जिस भी कैटेगरी से आता हो उसको सही वक्त पे सही इलाज मिल जाए ताकि ये इनका इलाज सफलतापूर्वक हो जाए और इस बीमारी से वो मतलब ठीक हो जाए। मकसद यही रहता है और इसके साथ सही इलाज के साथ उनको सही क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देना मकसद होता है। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये हॉस्पिटल 2008 में शुरू किया था, जो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था 2008 में रांची में।
और उसमें भी काफ़ी आगे बढ़े। हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो आज अगर कैंसर सेंटर की बात करें तो मिनिमम 3 स्पेशलिटी उसमें होना चाहिए। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ये तीनों के बिना कोई भी कैंसर का सही उपचार संभव नहीं है। तो ये मिनिमम है, बेसिक है। इसके अलावा हमारे जो हॉस्पिटल में डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उसमें रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर मेडिसिन जहाँ पेट स्कैन और ये सब की सुविधा होती है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, न्यूक्लियर मेडिसिन। फिर आपने ये भी देखा होगा कि जो कॉमन कैंसर है, हेड नेक, मर्दों में सबसे कॉमन कैंसर झारखंड और इंडिया में हेड नेक का कैंसर है, उसके भी स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ डॉक्टर गणेश अग्रवाल हैं, वो देखते हैं। उसके साथ फिर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट भी, अभी मैंने बोला बच्चों में भी कैंसर होता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बच्चों को। तो हमारे यहाँ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि डॉक्टर अभिषेक झा हैं और वो सिर्फ बच्चों के कैंसर का इलाज करते हैं। तो इस तरीके से हेड नेक का कैंसर हुआ, उसके साथ आपका बच्चों का कैंसर की बात की हमने, मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक, पैथोलॉजी में भी सारे एडवांस टेस्ट जो होते हैं, सारे जो मॉलिक्यूलर, जेनेटिक, सारा टेस्ट, टाइपसीज हो गया, सब सारा करते हैं हम लोग। और ये सब पिछले हम लोग 18 साल से कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार पेशेंट का अभी तक ट्रीटमेंट हो चुका है। तो ये हमारी टीम है, बड़ी टीम है हमारी, और हम लोग जहाँ तक संभव होता है हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। और एज ए टीम ट्यूमर बोर्ड रहता है हमारा, सब लोग हम लोग बैठ के डिसाइड करते हैं, यूजुअली वीक में 1 या 2 दिन बैठते हैं हम लोग, तो उसमें ट्यूमर बोर्ड होता है, MDT भी उसको बोलते हैं। हम लोग सारा डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट की, पर्टिकुलर पेशेंट की क्या, इसके लिए बेस्ट या अच्छा ट्रीटमेंट क्या होगा, और हम लोग टीम में सब लोग मिलकर बैठ के डिसाइड करके वो ट्रीटमेंट। कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ ये है कि ये कोई 1 दिन का या 2 दिन का या हफ्ते दिन का ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे और होता है ना, आपको अपेंडिक्स हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, तो कितना 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में आप ऑपरेशन करा के चले जाते हो, फिर आगे किसी इलाज की ज़रूरत होती नहीं। बट कैंसर में ऐसा नहीं है। कैंसर में एक बार डायग्नोसिस ही करने में हमें कम से कम 10-15 दिन लग जाते हैं। बायोप्सी है, CT स्कैन है, पेट स्कैन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब करने के बाद डायग्नोसिस बनता है और उसका स्टेज बनता है, कहाँ का कैंसर है, किस स्टेज में है, कौन सा ग्रेड है, सारी चीज़ें देख के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और ये ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन किस जगह का बीमारी है और कौन से स्टेज में है, वो कई बार 2 महीने का होगा, कई बार 6 महीने का, कई बार 1-1 साल के भी होंगे। ये मैं क्यूरेटिव मैंने कैंसर की बात कर रहा हूँ। जो स्टेज 4 वाले होते हैं उनको तो जब भी डायग्नोसिस होगा ऑलमोस्ट टिल लास्ट लाइफ जब भी होती है, वो थ्रू आउट इलाज चलता है। किसी कैंसर में स्टेज 4 में सर्वाइवल 1 साल का होता है, किसी में 2 साल का, किसी में 5 साल और कभी-कभी 10 साल भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के हम लोग इसका इलाज करते हैं। तो ट्यूमर बोर्ड के बारे में मैंने बता दिया। उसके अलावा हमारी टीम है, तो हमने देखा कि ये हमारे पास पेशेंट ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट से झारखंड के आते हैं, और जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हैं दूसरे स्टेट के, लाइक बिहार से कुछ पेशेंट्स आते हैं, कुछ इधर ये आपका उड़ीसा से लगा हुआ जो बॉर्डर, उधर कुछ छत्तीसगढ़ की तरफ से, तो इधर के भी लोग आते हैं हमारे पास। तो ये हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा, और ऑलरेडी हमारा गिरिडीह में, कोडरमा में, हजारीबाग में, ये धनबाद में, ये सब जगह OPD चल रही है। अभी जमशेदपुर में हमने नहीं स्टार्ट किया था, बट यहाँ से मैं उस हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 13 साल से हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ, मेडिकल हेड भी हूँ उस हॉस्पिटल का। तो हमने 13 साल में देखा है कि जमशेदपुर से भी पेशेंट जाते हैं हमारे पास, और यहाँ के भी ठीक ठाक पेशेंट हैं। आज हमने कुछ पेशेंट को बुलाया था, अभी तक पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हमने कल उन्हें लेट से शाम में कॉल किया, तो शायद इसलिए अभी आ नहीं पाए। तो हमने बेसिकली हाँ, यहाँ से भी बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया और वो ठीक हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग जॉब में भी हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ भी OPD शुरू की जाए, कम से कम हफ्ते में 1, ताकि जिन पेशेंट का यहाँ इलाज चल रहा है, या यहाँ से बाहर भी बहुत लोग जाते हैं इलाज के लिए, कभी कोई परेशानी आए, सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत हो उनको, या कभी कुछ दिक्कत आ जाए, जैसे बेलौर से किसी का चल रहा है, कभी उनको दिक्कत आ गई, मिलना है, कुछ कंसल्ट करना है, कुछ समझना है, तो हम लोग ने डिसाइड किया ये OPD की शुरुआत झारखंड जमशेदपुर में भी करेंगे। और जमशेदपुर में हमने ये डिसाइड किया सैटरडे को हम लोग करेंगे। सैटरडे को 11 बजे से लेके 2 बजे तक हम लोग रहेंगे। अगर पेशेंट ज़्यादा होंगे तो देर तक भी देख सकते हैं, ताकि सुबह हम लोग आए रांची से और शाम में लौट जाएँ। तो ये प्लान है हमारा, और उसमें
सेकंड ओपिनियन हो या कोई दिक्कत हो या नया पेशेंट है आसपास के, इधर भी आसपास की बहुत सारी आबादी है जो जमशेदपुर के बाहर गांव में रहती है, उनको कोई हो तो हम लोग उनको देंगे। ओपीडी बेसिस पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में हमें लगा यहाँ पेशेंट्स हैं और हमारा ट्रस्ट उनमें हो रहा है तो हम लोग यहाँ डे केयर सेंटर भी खोलने का सोच सकते हैं। डे केयर में तो फिर हर दिन डॉक्टर्स और पेशेंट रहेंगे, सब कुछ बेसिक फैसिलिटी रहेगी। तो ये डे केयर बात की बात है, अभी हम लोग ओपीडी से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये भी जानकारी के लिए बता दें आप लोगों को कि हमारा हॉस्पिटल ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की स्कीम चलते हैं जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है उससे भी इम्पैनल्ड है। तो गरीब लोगों के लिए जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए भी इलाज में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये पैनल हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा जितने इंश्योरेंस हैं, हमारा हॉस्पिटल GIC इम्पैनल्ड है। तो ये GIC इम्पैनल्ड है तो जितने इंश्योरेंस वाले हैं सब हमारे यहाँ होते हैं। इसके अलावा कुछ रेलवे का पैनल है, CCL का पैनल है। तो इस तरह के जितने भी सारे बैंक हैं, तो इस तरीके की जितनी चीज़ें हैं, कॉर्पोरेट हो, TPAs हो और इस तरह का, इवन सेल वेल का भी हमारे से टाई अप है सारा लोगों का। तो ये जितने हैं सारा NTPC है, DVCs है, ये सब जितनी कंपनी बड़ी कंपनियां हैं सबका तो हमारे यहाँ टाई अप है। तो वहाँ उन लोगों का कैशलेस हो जाएगा। और जो ऑलमोस्ट जो ये गरीब पेशेंट हैं, जो सोशियो इकोनॉमिकली चैलेंज लोग हैं, तो उनका भी गवर्नमेंट के स्कीम से, जो झारखंड गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत भी इलाज होता है। तो ये सब हमारी तरफ से जानकारी थी। और अब मैं आतिफ साहब से बोलूँगा कि आप बता दें कि ये कहाँ होने जा रहा है, किस जगह पे, आप बता दें थोड़ा हमारा, क्योंकि हम लोगों ने इनसे टाई अप किया है साक्षी में। और वो जो लोकेशन है जहाँ हम लोग ये OPD स्टार्ट करेंगे, ये जेल रोड फिजिक्स पांडे के बगल में ऑलिव एडवांस पैथोलॉजी, डाया लैब के जस्ट ऊपर। तो पूरा एड्रेस बताइए ना, पूरा अगर क्या किसी को वहाँ क्या पहुँचना है तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन आ है? सकता आपके ऑर्गेनाइजेशन के विषय में बताएं। शीतला मंदिर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, डाया लैब जेल रोड में, डाया लैब के ऊपर। कौन इसके सीनियर डॉक्टर यहाँ पे कौन बैठ रहा है? इसमें है PK शर्मा MD पैथ और ये डॉक्टर पूनम बैठा। डॉक्टर साहब, जो भी बैंक की स्कीम से वो लेंगे तो क्या वहाँ कुछ कंसेशन आप लोग करेंगे एज अ मर्सी, एज अ सिंपैथी? तो आप मैं जो समझ पाया, आप उन पेशेंट की बात कर रहे हैं जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम, बिल्कुल। बस जो अपने पैसे हैं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम उनके पास नहीं होता है। हमने देखा है कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं। लेकिन अभी झारखंड से अगर आ रहे हैं तो झारखंड गवर्नमेंट का अगर डेटा देखिएगा तो ऑलमोस्ट पूरी आबादी का ऑलमोस्ट 80% लोगों के पास तो आयुष्मान कार्ड वो हो गए। बाकी लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं जैसे टाटा जैसे यहाँ पर है, टिमप्लेट है, बहुत सारे टेल्को है, बहुत सारे, तो उस तरह के लोग हैं। उसके बाद और कंपनी में काम करने वाले, अपार्ट फ्रॉम देम, हाँ, अगर उनके पास कुछ नहीं है, अगर ESI की जिस हाँ। वर्कर की सुविधा है तो उसके लिए आपके यहाँ कोई फैसिलिटियाँ हैं? ESI, हाँ, प्रेजेंटली अभी टाई अप नहीं है ESI का। ESI एक नहीं है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया था उसको। तो ESI का अभी हमारा टाई अप था पहले, अभी नहीं। वो तो रिन्यू होता है ना, हर साल 2 साल में वो रिन्यू होता है, तो वो रिन्यू नहीं हुआ है। उस पर भी हमारा टीम काम कर रहा है। अगर हो जाएगा तो वो भी हम लोग अपने इस पर लिखने लगेंगे। वो नहीं है, बट मेजोरिटी, आपके सवाल पे मैं आता हूँ, ESI वाला, तो वो थोड़ा उनके लिए चैलेंजिंग, वो चैलेंजिंग होगा। वो इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको एक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि HCG के अंदर, क्योंकि हमारा 24 सेंटर है, मनोरंजन ने भी बताया, तो हमारा एक फाउंडेशन, जैसे NGO का होता है ना फाउंडेशन, तो फाउंडेशन है। फाउंडेशन से हम कुछ हेल्प कर सकते क्या नाम है सर उसका? हैं। SCG फाउंडेशन, SCG फाउंडेशन है हमारा, तो उससे हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं। अगर 5 लाख रुपए खर्च है, जैसे गवर्नमेंट देती है, आयुष्मान में 5 लाख जो भी बना रखा है, उतना शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर्टेनली हम लोग HCG फाउंडेशन से हेल्प करते हैं। अभी छोटे बच्चे आते हैं ना, उनका आधार और पैन ये बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड, तो उसमें हमें दिक्कत आ जाती है कई बार, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वैसे बच्चों को, स्पेशली बच्चों को लेके वी आर मोर सेंसिटिव। बच्चों को हम लोग उस फाउंडेशन से हेल्प करते हैं। मतलब जो बेस्ट होगा वो आप लोग दो। बिल्कुल बिल्कुल, फाउंडेशन है। फाउंडेशन हम लोगों को, बच्चे को हम लोग ऑलमोस्ट 50,000 रुपए तक बच्चे को फाउंडेशन से हेल्प करते हैं। हमने 1-2 बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया, हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमने दूसरी जगह लाइन अप किया, तो वो सुविधा हमारे पास अभी BMT की नहीं है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मे बी 2 साल बाद वो भी हो जाएगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह। तो वो डिपार्टमेंट में हम लोग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। अभी बोन मैरो वाला ट्रांसप्लांट वाला सुविधा नहीं है। तो मेरा तो- क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला अभी 6 मंथ के बच्चे को भी कैंसर होता है,
तो ये आप पता कैसे चलेगा क्या लक्षण होगा, हाँ। उसके इलाज में आपको क्या चैलेंज का सामना करना होगा? हाँ, तो ऐसा है, आप जानते हैं एक बड़े आदमी को जो 5-10 साल का है कम से कम हो गया, उसको अगर पेट में दर्द होगा तो वो बोलेगा, लेकिन 6 महीने का बच्चा जो बोल नहीं सकता, कुछ नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इंसान, किसी भी इंसान का, ये ह्यूमन बीइंग का एक अगर बेस्ट क्वालिटी का बात किया जाए तो वो बोलचाल है, कम्युनिकेशन है। वो और किसी जानवर को नहीं अवेलेबल है, बस इंसान को ही अवेलेबल है। तो वो कम्युनिकेशन लैक करते हैं बहुत छोटे बच्चे में, तो उसमें रोल आ जाता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, वो बता नहीं पाते। तो उसमें सबसे बड़ा रोल आता है माँ, क्योंकि माँ बच्चे को देखती रहती है पैदाइश से लेके, माँ देखती रहती है। अब 2-3 जो कॉमन कैंसर हैं बच्चों में मैं बता देता हूँ। तो एक होता है ब्लड कैंसर, सबसे कॉमन बच्चों। तो ब्लड कैंसर जिन बच्चों को होता है, सबसे कॉमन यही है बच्चों में, नंबर 1 कैंसर ब्लड कैंसर। तो बच्चों में जब होता है तो माँ नोटिस करेगी उसको। बच्चों में जो कॉमन 2-3 चीज़ें वो नोटिस कर सकती है। एक है बच्चा पीला दिखेगा, थोड़ा खून की कमी, जैसे हीमोग्लोबिन हमारा लाल हाथ दिख रहा है, उनका नहीं दिखेगा ऐसा। तो जो बच्चा ठीक था 2 साल की उम्र तक, उसको कुछ चेंजेस आ रहे हैं 1 महीने 2 महीने में, तो एक हीमोग्लोबिन की कमी होती है ब्लड कैंसर, तो वो माँ नोटिस करेगी। दूसरा, उसको बुखार रहने लगेगा। ब्लड में ही WBC होता है जो इन्फेक्शन को फाइट करता है, वो कम होता है ब्लड कैंसर में, तो उससे वो माँ को दिखेगा इसको बार बार बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तीसरा, देखिए कहीं कहीं मसूड़े से इधर से उधर से, कभी पेशाब में कभी पैखाने में, ये ब्लीडिंग आ रहा है। प्लेटलेट कम होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा प्लेटलेट कम से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये 3 कॉमन सिम्टम है, उसमें पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। बच्चा तो 2 साल का कुछ नहीं बता पाएगा ऐसा, तो पेरेंट्स यूजुअली यही सब कंप्लेन लेके हमारे पास आते हैं। और जैसा मैंने बताया कि हमारे पास पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट है, माने बच्चों का स्पेशलिस्ट, तो पीडियाट्रिशियन आप जानते ही हैं, बच्चों के डॉक्टर। इनके इलाज में क्या चैलेंज का सामना करना? हाँ, चैलेंज यही है कि वो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हर रिक्वायरमेंट अलग है, राइट फ्रॉम उनके इंस्ट्रूमेंट से लेके उनके वार्ड्स। आप हमारे यहाँ, आप तो जमशेदपुर में अगर आप होते तो मैं बताता, हम लोगों ने उनका वार्ड ही अलग बना रखा है, और वहाँ उनके लिए हर चीज़ का, उनका BP लेने का अलग साइज है, उनका ऑक्सीजन देने के लिए अलग साइज है। तो नॉर्मल जो होते हैं 12-15 साल से ऊपर के सब एक ही जैसे होते हैं एक बार, तो ये बच्चों में आता है। उनको समझाना, काउंसिल करना, कैनुला लगाना, वो लगाना ही नहीं चाहते। बड़े आदमी को कुछ अगर छोटा करना है तो आप इत्मीनान से आप उनको समझा के या लोकल एनेस्थीसिया दे के आप कर दो। बच्चों को बिना जनरल एनेस्थीसिया दिए कोई भी काम नहीं कर सकते, तो ये चैलेंज रहता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है झारखंड में, स्टिल लोगों में बहुत इग्नोरेंस है बीमारी को लेके। कैंसर तो आप छोड़ दीजिए, जो दूसरी बीमारियां भी हैं लोग टालते रहते हैं, ठीक हो जाएगा, कुछ कर लो, ऐसे कर लो। और कई बार हमारे पास वो आते हैं तो बहुत लेट आते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वो लोग आसपास के लोग इलाज कराते रहते, कभी बाबा से, कभी छोटे मोटे डॉक्टर से, इधर उधर दिखाते रहते, तो उसमें कई बार हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं कि बहुत लेट आते। तो अभी जो 6 महीने वाला जो आप बोल रहे हैं ना, उस बच्चे का पेट फूलने लगा, तो माँ ने नोटिस किया इसका पेट इतना कैसे फूल रहा है, तो हमने देखा तो उनको लीवर में बड़ा सा कैंसर, तो वो आई लेके, फिर हमने जांच किया। अभी उसका हमने कीमोपोर्ट डाला है यहाँ पर, क्योंकि बार बार इतने बच्चे को कैनुला लगाना भी ना बहुत मुश्किल होता, वो भी चैलेंज। तो अभी क्या है, उनको हमने कीमोपोर्ट डाल दिया, अभी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले डाला है अभी हमने कीमोपोर्ट। कीमोपोर्ट वो होता है कि एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप डाल दो और मोटे नस में, हर्ट के नस से उसको जोड़ दो, ताकि बार बार आपको कैनुला नहीं लगाना है। वो एक इतना बड़ा सा बटन टाइप का रहता है, हर बार आपको उसी में बस एक सुई डालनी है, नस में नहीं डालना, उस बटन में जो चमड़ा के नीचे रहता है आपको सुई डालनी होती है, और उसी से उनके कीमो और ये सब दवाइयाँ, एंटीबायोटिक जो भी चलाना है तो उससे चलाते हैं। तो बच्चों में रियली, और बच्चों का वार्ड देखेंगे आप तो हम लोगों ने बिल्कुल उनके हिसाब से उनके कार्टून और ये वो सब लगा रखे हैं वहाँ पर, ताकि वो अपने लगे उनको, ये उनको इलाज जैसा माहौल नहीं चाहिए। बच्चे खेलने वाले होते हैं, उनको खेलने के लिए टॉयज, थोड़ा ये, आप मॉल वगैरह में भी जाते होंगे तो बच्चों का एरिया, आप बड़े बड़े शहरों में जाते होंगे देखते होंगे बच्चों का एरिया अलग कर रखते हैं, थोड़ा खेल नहीं है। आयुर्वेदिक में हम लोग, मैं तो नहीं गया हूँ पर्सनली कहीं किसी हॉस्पिटल में, या ये आयुर्वेदिक में वो क्या देते हैं, उनकी साइंस, आयुर्वेदिक भी एक मेडिकल साइंस है, तो वो क्या देते हैं, कैसे होते हैं। हमारा जो एलोपैथिक है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ आपको। एलोपैथिक में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, यहाँ ट्रायल होते हैं, वो टेस्टेड होते हैं,
वो देख लिया जाता है इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं और साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब एक अच्छी दवा को मार्केट में आने में 10 साल लगता है मिनिमम। वो पूरा ट्रायल